नमस्कार साथियों, मैं मुकेश जांगीर आप सभी का अपने YouTube चैनल तक्षशिला पे स्वागत करता हूं। साथियों, हमने पिछले पार्ट में संविधान सभा को शुरू किया था और हमने ये देखा कि संविधान सभा किसे कहते हैं, दुनिया में संविधान सभा को निर्माण सबसे पहले किसने किया था और उसके बाद में भारत में संविधान सभा की मांग किस प्रकार शुरू हुई और अंग्रेज़ों ने किस प्रकार भारतीय जो संविधान सभा की जो मांग थी उसको स्वीकार किया गया। उसके बाद में हमने ये देखा कि क्रिप्स मिशन भारत में किस प्रकार आता है, कौन कौन से प्रावधान किए जाते हैं और अंत में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा क्रिप्स मिशन के प्रावधानों को अस्वीकार कर दिया जाता है। आज हम देखेंगे वेवल योजना के बारे में। साथियों, वेवल योजना 1945 में भारत में आई थी और उस वक्त जो भारत के वॉइस रॉय थे उनका नाम था लॉर्ड वेवल। 1945 में ब्रिटेन के अंदर आम चुनाव होते हैं, इसलिए लॉर्ड वेवल अपनी तरफ से भारतीयों के लिए एक योजना रखते हैं जिसका नाम है वेवल योजना। इस वेवल योजना के अंदर एक प्रावधान किया गया था और वो प्रावधान ये था कि कार्यकारिणी परिषद में हिंदू और मुसलमानों की संख्या समान रखी जाएगी। इसलिए कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस का ये तर्क था कि हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, इसलिए जनसंख्या के अनुपात में उन्हें प्रतिनिधित्व भी ज़्यादा मिलना चाहिए। जबकि मुस्लिम लीग का ये तर्क था कि हमें एक पृथक पाकिस्तान चाहिए। इसलिए दोनों ही दलों ने वेवल योजना को अस्वीकार कर दिया। उसके बाद में 1945 के आम चुनाव में ब्रिटेन के अंदर लेबर पार्टी की जीत होती है और लेबर पार्टी की भावनाएं भारतीयों के साथ में जुड़ी हुई होती है। लेबर पार्टी के जो प्रधानमंत्री बनते हैं उनका नाम है एटली और एटली भारतीयों के बारे में कहते हैं कि जिस देश के माँ के बेटों ने हमारे लिए दो विश्व युद्ध लड़े हैं उन्हें आज़ाद होने का पूरा अधिकार है। तो इस प्रकार लेबर पार्टी की जो भावनाएं हैं वो भारतीयों के साथ में जुड़ी हुई होती हैं। जब एटली अपने कैबिनेट यानी कि जो है मंत्रिमंडल का गठन करते हैं तब वो मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों को भारत में संविधान सभा के निर्माण के लिए भेजते हैं। इसीलिए इस मिशन को जो है कैबिनेट मिशन कहा जाता है, यानी कि मंत्रिमंडल के 3 सदस्य थे, मंत्रिमंडल के सदस्यों को भेजा गया था, इसीलिए इस योजना का नाम है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत के अंदर आया था और इसने अपनी रिपोर्ट 16 मई 1946 को दी। इसके 3 सदस्य थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। दूसरे सदस्य थे सर स्टफर्ड क्रिप्स, ये वही क्रिप्स है जिन्हें 1942 के अंदर भेजा गया था। और एवी अलेक्जेंडर, ये नौसैनिक मंत्री थे। कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा की संख्या 389 निश्चित की। कहा कि भाई संविधान सभा के अंदर 389 सदस्य होंगे। कैबिनेट मिशन ने जो योजना प्रस्तुत की थी उसे कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने और अन्य जो राजनीतिक दल थे उन्होंने सभी ने इसको स्वीकार कर लिया। और इसका जो मुख्य प्रावधान था वो ये था कि जो संविधान सभा की जो सदस्य संख्या है वो 389 रखी जाएगी। अब ये जो 389 सदस्य हैं उनमें से 296 जो सदस्य हैं वो प्रांतों से क्या होंगे, निर्वाचित होंगे, यानी कि जो है इनका चुनाव होगा। और जो 93 सदस्य हैं उनका चुनाव कैसे होगा, वो देशी रियासतों के द्वारा मनोनीत होंगे। निर्वाचन का जो मतलब ये है कि जो जनता के द्वारा राज्यों के अंदर विधानसभाओं का जो गठन किया गया था, यानी कि जो विधानसभा के जो सदस्य थे उनका जो चुनाव है जनता ने किया है। अब जो ये निर्वाचित 296 जो सदस्य हैं उनका जो चुनाव है वो किससे होगा, वो विधानसभाओं से होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से ये चुने गए थे। साथियों, इस प्रकार ये 296 जो निर्वाचित सदस्य हैं इनका चुनाव जनता ने अप्रत्यक्ष रूप से किया है। जैसे जनता ने क्या किया है कि सबसे पहले प्रत्यक्ष रूप से जो है राज्य विधानसभा के सदस्यों का चुनाव किया है। राज्य विधानसभाओं के सदस्यों का चुनाव किसने किया है, जनता ने किया है। और ये सदस्य
जो राज्य विधानसभा के हैं, इनका चुनाव जनता ने कैसे किया है? प्रत्यक्ष रूप से किए हैं। अब ये जो 296 जो सदस्य हैं जिनका संविधान सभा के लिए क्या किया गया है? निर्वाचित हुए हैं, ये सदस्य राज्य विधानसभाओं से चुनकर आए हैं। यानी कि राज्य विधानसभाओं ने जो है इन 296 सदस्यों का चुनाव किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन 296 सदस्यों का जो चुनाव है वो जनता ने कैसे किया है? अप्रत्यक्ष रूप से जो है जनता ने इन 296 सदस्यों का चुनाव किया है। उसके बाद में आते हैं मनोनीत सदस्य जो कि 93 है, और इनका जो चुनाव है वो समझौता समिति के तहत जो है ये मनोनीत किए गए हैं। अब ये समझौता समिति क्या है उसके बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो 296 जो निर्वाचित सदस्य हुए थे, उन्हीं में से कुछ सदस्यों के द्वारा जो है कुछ सदस्यों को मिलाकर एक समिति का निर्माण किया जाता है, और उस समिति का नाम क्या है? समझौता समिति। यानी कि जो 296 सदस्य हैं, इन्हीं से क्या निर्मित हो रही है? इसी के द्वारा जो है समझौता समिति का गठन किया जा रहा है। समझौता समिति का गठन किया गया है। अब ये समझौता समिति क्या करती है? समझौता समिति प्रत्येक देशी रियासत के अंदर जाएगी और वहाँ का जो भी राजा है उससे विचार विमर्श करेगी। जैसे अपन उदाहरण लेवें कि जैसे जयपुर जो रियासत है उससे जो है किसी सदस्य को जो है मनोनीत करना है, किसमें? संविधान सभा के अंदर। तो क्या होगा? ये जो समझौता समिति है वो जयपुर रियासत में जाएगी, और यहाँ इस जयपुर रियासत का जो भी राजा है उस राजा से क्या करेगी? विचार विमर्श करेगी। अब ये समझौता समिति इस राजा से विचार विमर्श करेगी, और इस विचार विमर्श के बाद में समझौते के द्वारा ये क्या किया जाएगा? किसी सदस्य को वहाँ पर मनोनीत किया जाएगा। तो ये काम किसका था? समझौता समिति का था। तो इस प्रकार जो 93 सदस्य जो है वो देशी रियासतों से मनोनीत किए गए थे। हम ये कह सकते हैं कि जो संविधान सभा है वो निर्वाचित भी थी और मनोनीत भी थी। यानी कि उसमें निर्वाचित भी हुए थे और वो मनोनीत भी थे। ये जो 296 सदस्य हैं और टोटल जो संख्या है 389, ये सभी के सभी जो सदस्य वो भारतीय हैं। इसलिए ये एक विशेषता है कि जो संविधान सभा है वो पूर्णतः भारतीयों की सभा थी। और दूसरा है कि संविधान सभा के जो सदस्य हैं वो निर्वाचित भी थे और मनोनीत भी थे। अब इन सदस्यों का जो है चुनाव हो गया है। तो ये चुनाव जो है जुलाई अगस्त 1946 के अंदर जो है इनका चुनाव हुआ था। जुलाई अगस्त 1946 के चुनाव के बाद में जो परिणाम आए थे उसमें 208 सदस्यों ने जो है कांग्रेस के जो सदस्य हैं वो 208 सदस्य जीतकर संविधान सभा के अंदर गए। यानी कि 208 सीटें किसने जीती? कांग्रेस ने जीती। 73 जो सीटें हैं वो किसने जीती? मुस्लिम लीग ने। और अन्य के अंदर कितने हैं? 15 जो सदस्य हैं वो अन्य के अंदर हैं। ये जो 208 सीटें या 73 सीटें जो है वो 296 में से जीती गई है, न कि 389 में से, क्योंकि 93 सदस्य तो क्या है? मनोनीत है। तो चुनाव कितनी सीटों पर हो रहा है? चुनाव तो केवल 296 सीटों पर ही हो रहा है। अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है कि शायद ये जो है 389 में से होंगे। तो 296 सीटों पर जब चुनाव होता है तो 208 सीटें कांग्रेस जीतती है, मुस्लिम लीग 73 सीटें जीतती है, और अन्य को जो कितनी सीटें मिलती है? 15। अब ये जो अन्य का जो मतलब है वो ऐसा है कि इन 15 सीटों में से 8 सदस्य जो होते हैं वो निर्दलीय होते हैं। 8 सदस्य क्या होते हैं? निर्दलीय होते हैं। और 7 सदस्य होते हैं वो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जीतकर आते हैं। यानी कि एक राजनीतिक दल को जो है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 7 राजनीतिक दल थे और उनको प्रत्येक को जो है एक एक सीट मिली थी। यानी कि जो 7 सदस्य थे वो 7 राजनीतिक पार्टियों के थे। छोटी छोटी पार्टियां थी इसलिए उनका उल्लेख यहाँ पर नहीं किया गया है। इन सबको मिलाकर जो है अन्य के अंदर जो है उल्लेखित कर दिया गया है। जो मेन जो 2 पार्टियां थी वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग थी, इसलिए इनका ही जो है अलग से उल्लेख हुआ है कि कांग्रेस को 208 सीटें मिली और मुस्लिम लीग को जो है 73 यानी कि 73 सीटें मिली।
इस प्रकार जो है कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है संविधान सभा का गठन होता है और उसके बाद में वो संविधान सभा जो है भारतीय संविधान का निर्माण करती है। अब वो किस प्रकार उसकी बैठकें होती है, किस प्रकार भारतीय संविधान का निर्माण किया जाता है, ये अपन अगली क्लास के अंदर इसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।